हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि GSTR2B से 1 मिनट से भी कम समय में कैसे बहुत सारे लेजर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ये देखिए, हमने GSTR2B डाउनलोड कर रखी है एक पर्टिकुलर पीरियड की। तो अब इसमें बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे GST नंबर हैं। तो हम टैली में क्या कर सकते हैं, इस शीट को यूज़ करते हुए हम 1 ही मिनट से भी कम समय में इन सारे लेजर्स एक ही बार में एक ही क्लिक करते हुए सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं टैली में से। इसके लिए आपको सबसे पहले किस में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और इसके बाद जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, और इसके बाद जाना है GST रिपोर्ट्स में, एंड इसके बाद आपको आना है यहाँ पे GST यूटिलिटीज़, और आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्रिएट पार्टी यूजिंग GSTIN। आप इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर GST नंबर कॉपी करके डाल दें, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास बहुत सारे GST नंबर हैं, सपोज आपके पास 100 या उससे भी ज़्यादा GST नंबर है आपकी सीट में, तो आप बेटर होगा कि आप एक्सेल सीट से उसे इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt+L, और इसके बाद आपको अपना पार्ट डाल देना जहाँ पर आपकी शीट है। और जैसे हमारी ये सीट है तो हमने ये सीट सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद ये उस एक्सेल सीट में जितनी भी वर्कशीट होगी ये उसका सबके नाम दिखा देगा। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमारी जो GST नंबर हमें पिक करना है वो कौन सी वर्कशीट में है। जैसे हमारी GSTR2B में जो GST नंबर है वो B2B वाली वर्कशीट में होता है, तो हमने B2B सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद ये पूछता है लिस्ट ऑफ कॉलम्स, जो उस पर्टिकुलर वर्कशीट है उसे देख लेते हैं। जैसे हमारी GSTR2B है, अब ये जो GST नंबर है ये पूछ रहा है कि हमें किस कॉलम में GST नंबर पार्टीज के हैं। देखिए, एक कॉलम में है जो GST नंबर है सारी पार्टियों के, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कॉलम ए। और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे यस, तो ये क्या करेगा, सारे GST नंबर वहाँ से फैच कर लेगा। देखिए, एक ही बार में सारे 20 के 20 GST नंबर इसने यहाँ से पिक कर लिए। और इसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये सारे GST नंबर से डिटेल, GST पोर्टल से डिटेल फैच कर लेता है और आपके लेज़र यहाँ से क्रिएट कर देगा। ये देखिए, ये सारे हमारे लेजर्स इसने GST नंबर से 1 ही मिनट से भी कम टाइम में क्रिएट कर दिया। अब सपोज अगर ये आपके यहाँ पे ये सारे के सारे आपको पता, अगर सारे आपकी पार्टीज क्रिएटर्स हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सन्ड्री क्रिएटर्स। और ये देखिए, ये सारे जो इसके ग्रुपिंग है सबके अंडर ग्रुप जो है सारे कैरेक्टर्स के अंडर आ जाएंगे। अगर सपोज ये आपके डेटर्स हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए सन्ड्री डेटर्स। और ये देखिए, एक ही बार में ये सारे के सारे ग्रुप जो है यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्रिएट हो जाएंगे, सारे के सारे लेजर्स। और अगर आपको ये पता है कि ये सारे पार्टी जो इतनी पार्टीज हैं ये आपकी अलग अलग हैं, या कोई क्रिएटर्स है या फिर डेटर्स है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए ऑल आइटम्स। और इसके बाद आप एक एक करके पार्टी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया, इसे हमारे सन्ड्री कैरेक्टर्स है। और इसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पे सपोज हमने ये डाल दिया, ये सन्ड्री कैरेक्टर्स है। ऐसे आप एक एक करके हर पार्टी को चेंज कर सकते हैं कि वो सन्ड्री कैरेक्टर्स है या डेटर्स है। और दूसरा, आप सिर्फ GSTR2B नहीं, किसी भी एक्सेल सीट से ये पार्टीज़ के लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जितनी पार्टीज़ हैं उनके GST नंबर एक एक्सेल सीट में कॉपी कर लेने हैं, और वो एक्सेल सीट आपको ऐसे ही इंपोर्ट कर देनी है। तो 1 ही मिनट से भी कम समय में सारे के सारे लेज़र आपके क्रिएट हो जाएंगे। और आप उनको फिर यहाँ पे जैसे आप Ctrl+A प्रेस कर देंगे तो आपकी सारी की सारी पार्टीज क्रिएट हो जाएंगी। अब हम टैली में चेक कर लेते हैं कि लेज़र क्रिएट हुए हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहला लेज़र है साइबर टेक सर्विसेज का, तो देखते हैं साइबर, देखिए साइबर टेक सर्विसेज से लेज़र क्रिएट हो चुका है। ऐसे हम कोई और लेज़र देख लेते हैं, BDK वॉल प्राइवेट लिमिटेड, BDK वॉल प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, लेज़र क्रिएट हो चुका है और इन लेज़र की डिटेल्स भी सारी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने GST पोर्टल से फैच कर लिया है। आपको कोई भी डिटेल मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।